प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक और शनिवार शाम हमको ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आके उसको धन्यवाद देने पाएं, उसकी स्तुति और तारीफ अपने जीवन में हम करने पाएं। और हम विशेष रूप से उस महान परमेश्वर की महिमा करते हैं, जबकि इस देश में लॉकडाउन लगा हुआ है इस भयंकर कोरोना महामारी के कारण, और जबकि कल 17 तारीख को इस तीसरा चरण खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कल टीवी के ऊपर अपना संबोधन किया देश को, और उसमें ये हिंट उन्होंने दिया है कि लॉकडाउन का चौथा भी आगे बढ़ सकता है। लॉकडाउन 4 भी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, चौथा चरण। तो अभी हम नहीं कह सकते कि वो चौथा चरण कब तक रहेगा, लेकिन ये निश्चित हो गया है कि 17 तारीख को देश से लॉकडाउन खत्म होने नहीं जा रहा है, बल्कि 17 तारीख के बाद भी देश में लॉकडाउन रहेगा। और इस बात को भी हम अभी नहीं कह सकते कि कब तक धार्मिक संगति हम करने की आज़ादी हमको नहीं मिल पाएगी, और जब तक नहीं मिल पाती वो आज़ादी हमको या वो परमिशन हमको, तब तक इसी तरीके से व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से ही हम कलीसिया से संपर्क रख सकते हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया है, और जैसे ही खुलेगा, हम खुद चिंतित हैं कलीसिया के लोगों से काफ़ी मिलने के लिए। जैसे ही खुलेगा हम तुरंत सब लोगों से संपर्क करेंगे, और जो चाहेगा और प्रभु मौका देगा तो आपके घरों में आके संगति करके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे अजीजों, आज एक बार फिर प्रभु जबकि हमको फेसबुक के माध्यम से ये मौका दे रहा है कि हम उसके पवित्र चरणों पर आए और उसके पवित्र नाम की महिमा करें, आज एक विशेष बातें हम देखने जा रहे हैं। और यकीनन ये समय ऐसा आ गया है कि अब मनुष्य को पश्चाताप करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ में बहुत अधिक हो चुका है। वो जो करता है खुदा के खिलाफ काम करता है। खुदा की सेवा भी करना चाहता है तो अपनी मर्जी से करना चाहता है, परमेश्वर की मर्जी से नहीं। नतीजा ये हो गया है कि आज खुदा इतना ज्यादा नाराज हो गया है कि ये उसी की तरफ से है कि वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि हम लोग जो अपने मुंह से तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन अपने हृदय से हम कोसों दूर है उससे। और जैसे यशायाह भविष्यवक्ता उस बात का वर्णन करता है, परमेश्वर के दर्द का बयान करता है कि कौन कहता है कि तुम मेरे आंगनों को अपने पैरे से रौंदो, वही वक्त आ गया है। खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम उसके भवन में जाकर के और मेरे अजीजों केवल दिखावे मात्र के लिए ये बातें करने पाए। अब परमेश्वर सही में ये चाहता है अपने मन से हम पश्चाताप करके परमेश्वर के नजदीक आए और सच्चे रूप से परमेश्वर की महिमा करते हुए दुनिया की तमाम बातों को अपने से दूर करते हुए हम खुदा के सम्मुख अपने को समर्पण करें। आज हम थोड़ी देर में देखेंगे मेरे अजीजों, कितनी भयंकर परिस्थिति इस समय आ चुकी है कि एक तो मनुष्य गुनाह ऐसा भयंकर कर रहा है, दूसरा समझ भी नहीं रहा है और पश्चाताप भी नहीं कर रहा है। और अगर मनुष्य पश्चाताप नहीं करेगा तो परमेश्वर पश्चाताप करेगा, और जब परमेश्वर पश्चाताप करेगा तो मनुष्य को बहुत महंगा पड़ेगा।
याद रखिए, अगर मनुष्य के प्रति गुनाह करे तो परमेश्वर उसका न्याय कर सकता है, परमेश्वर उसको बचा सकता है। लेकिन अगर मनुष्य परमेश्वर ही के खिलाफ में बात करे तो बाइबल ये कहती है उसको कौन बचाएगा। सो मेरे अजीजों, आज वो वक्त है हम सोचें इन बातों को, हम ध्यान करें अपने जीवन पर। बेशक हम विश्वासी हैं, बेशक हम बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन आज ज्यादातर जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो ऐसे काम कर रहे हैं जो अविश्वासी लोग भी ना करें। वही खुदा से दूर हो चुके हैं। वो नतीजा आज हम अपने सामने देख रहे हैं मेरे अजीज। सो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के चरणों पे आना बहुत जरूरी है। आइए इस समय प्रार्थना करें, उसके पवित्र चरणों को ऊपर आए, उसकी पवित्र उपस्थिति को महसूस करें और उससे कहें, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइया, देता तो हमें पापों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, वही हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये भयंकर महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये निश्चित है, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास हमारे परमेश्वर पर है। लेकिन ये याद रखिए, पाप ऐसी भयंकर महामारी है जो पूरी दुनिया को नाश कर देती है। और पहले मनुष्य को उसके पापों से उसकी चंगाई चाहिए, उसको आत्मिक चंगाई पहले चाहिए, तब शारीरिक चंगाई से उसको फायदा होगा। आइए प्रार्थना करें कि जितना भयंकर गुनाह दुनिया में फैल गया है, प्रभु दया करे, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु क्षमा करे। आज यकीनन लोग सड़कों पर घुटने पर आकर के खुदा से माफी मांग रहे हैं, खुदा माफ करे।
यकीनन हालात प्रभु अब सामान्य खड़े, कई देश अब सामान्य हालात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्रभु अपना अनुग्रह करें। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आज की शाम के लिए धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें अभी तक संभाला, सुरक्षित रखा। एक बार फिर से ये मौका दिया है प्यारे खुदावन, फेसबुक के माध्यम से अपने लोगों के साथ मिलकर हम आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए, आपकी स्तुति और तारीफ करने पाए। एक बार फिर आपका वचन आज की शाम हम देखने जा रहे हैं खुदावन। अपनी आत्मा से, अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भर पूरी कलीसिया को आशीष दे प्रभु। हर एक जन आपके वचन को सुने, आपके वचन के अनुसार चले और पश्चाताप करे और आशीष पाए। प्यारे खुदा, आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु, और सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हुए यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, उस महान परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। खुदा के वचन में जाने से पहले हम गीत नंबर 136, अगर गीत की किताबें जो हमारी कलीसिया की हैं आपके पास में हैं, तो इस गीत को हम गाएंगे। मैं आता हूं तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। इस गीत को गा के फिर हम खुदा के वचन में आगे बढ़ेंगे। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको ये दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने खून क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया, मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही
मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे, अपने राज में ले ले। आजा तो मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। यकीनन मेरे अजीजों, कितना गहरा प्यार उसने किया, हम उसको भुला नहीं सकते। यकीनन हमारे पापों से उसने हमें उद्धार दिया मेरे अजीज। और ये उद्धार हमारे अपने कर्मों के कारण हमें नहीं मिला, बल्कि सचमुच ये उद्धार परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है। हम तो अपने जीवन में पश्चाताप भी करते हैं, तो मेरे अजीजों, वो पश्चाताप एक तरीके से दिखावा बन के रह जाता है, क्योंकि फिर हम गुनाह करते हैं, फिर हम पाप करते हैं। लेकिन सचमुच परमेश्वर मनुष्य से एक समय में इतना ज्यादा दुखी हुआ था कि उसने मनुष्य को ये कहा यशा भविष्यवक्ता के द्वारा कि तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, मैं तो मेढ़ों के होम बलि और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूं। मैं बछड़ों और भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंद दो। व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा है। नया चांद, विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना, ये सब मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ साथ, इस बात पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, महासभा के साथ साथ अनर्थ का काम मुझसे सहा नहीं जाता। ये परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, अपने दास यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। महासभा के साथ साथ अनर्थ का काम सहा नहीं जाता। खुदा के बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसने कहा भी, मनुष्य को भी उसने कहा है कि 7 के 70 गुना तक माफ करो। यानी 7 के 70 गुना से ज्यादा माफ करने की सामर्थ वो परमेश्वर रखता है। लेकिन उसने इतना माफ करने के बाद मनुष्य को, फिर मनुष्य ने वो काम किया कि ये भी परिस्थिति ये सारी दुनिया में आ गई। ये ठीक है कि मनुष्य ने मनुष्य के लिए ही गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में वो खुद भी गिरा और पूरी दुनिया में भी लोगों का उस पर असर पड़ा। लेकिन मेरे अजीजों, सिचुएशन ऐसी बनी क्यों, हमको ये सोचना, क्यों खुदा इतना नाराज हो गया कि अपने भवन में भी अब वो हमें जाने से रोकता है। दुनिया के
मैक्सिमम जगह पर आज लोग चर्च में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि खुदा नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के भवन में जाके आराधना नहीं करें, परमेश्वर चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, एक ही मुंह से खारा और मीठा जल दोनों नहीं निकल सकता। परमेश्वर की आराधना और साथ ही साथ संसार की उपासना, ये एक साथ नहीं हो सकती। और आज मनुष्य यही करने में लग गया है। आज बड़े बड़े देश जो मसीह में विश्वास रखते हैं, उनके लीडर, उनके नेता प्रार्थना के साथ, बाइबल को साथ में लेके देश की सत्ता को संभालते हैं। उस समय जब शपथ लेते हैं तो बाइबल के साथ, प्रार्थना के साथ, लेकिन बाद में जब वो सत्ता चलाने लगते हैं तब वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक सत्ता नहीं चलाते। मैक्सिमम आज ये हाल हो गया है कि जिनको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुनता है, उनकी जो शुरुआत होती है वो बड़े उपासना के साथ होती है, बड़े डेडिकेशन के साथ होती है। लेकिन बाद में किस खुदा की वो सेवा कर रहे हो ये भी भूल जाते हैं। आज परमेश्वर के सेवक पश्चाताप नहीं करते। वो सेवा कर रहे हैं लेकिन उनको खुदा के पास आने का समय नहीं मिलता, और वो दुनिया से भी अपनी वाहवाही लूटते हैं। ये नहीं कि खुदा की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें, वो अपनी सेवा के द्वारा अपनी महिमा चाहते हैं। अब खुदा दोनों बातें तो एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हम अपनी महिमा भी करें और खुदा की महिमा भी हमारे जीवन में हो। ये नहीं हो सकता। अरे प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बन के आया इस दुनिया में तो उसने खुद अपने को नीचा किया, परमेश्वर की महिमा, पिता को ऊंचा किया। यकीनन मेरे अजीजों, जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा है और लोग उसको आदर करते हैं और वो भीड़ की भीड़ बपतिस्मा देता है, लोग उसको काफी ऊंचा आदर देते हैं। लेकिन जब वो यीशु मसीह को अपने सन्मुख देखता है तब वो अपनी महिमा नहीं करता। तब वो लोगों से कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप हर ले जाता है, मैं इसके जूती के फीते खोलने के लायक नहीं हूं। वो यीशु मसीह के सामने अपने को शून्य कर लेता है, अपनी कोई बड़ाई नहीं करता, केवल यीशु मसीह की बड़ाई। ये जान लीजिए मेरे अजीजों, अपनी बड़ाई और परमेश्वर की बड़ाई ये दोनों साथ नहीं चल सकते। अवश्य है जो यूहन्ना ने कहा, आज हमको भी कहना है, अवश्य है वो बढ़े और मैं घटूं। आज ये पश्चाताप करना मनुष्य को जरूरी है। आज गुनाह पे गुनाह मनुष्य करता चला जा रहा है और समझता नहीं, इसके कारण वो पश्चाताप करता नहीं। आज बहुत से सेवकों को केवल इन दिनों में ऐसा लग रहा होगा कि वो घुटनों पर आकर बैठे क्योंकि अब कहीं बाहर निकलने को नहीं मिल रहा। नहीं, हमेशा ही घुटनों पर होना है, चाहे लॉकडाउन रहे या ना रहे। हमें हमेशा परमेश्वर के सन्मुख नम्र और दीन होना है। ये याद रखिए, मनुष्य का जरूरी है कि वो अपने पापों के ऊपर पश्चाताप।
पश्चाताप करें। जब तक वो समय आ गया है, हर एक मनुष्य, कम से कम वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो नहीं रखते उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उन्हें तो मालूम ही नहीं है, लेकिन जो विश्वास रखते हैं, जो जानते हैं, वो कम से कम इस समय पश्चाताप करें। अपने गुनाहों का, अपने पापों का, अपने घमंड का वो पश्चाताप करें। सेवकाई में परमेश्वर को पीछे और अपने को आगे अगर कोई करता है तो पश्चाताप करे, क्योंकि फिर वो सेवा सफल किसी भी हाल नहीं होगी। आज पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। प्रभु के पवित्र चरणों पर आके पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं, अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे, हम नहीं पछताएंगे अपने पापों से, अपने जीवन से जैसा हम जी रहे हैं, अगर हम नहीं पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर पश्चाताप करेगा। ये याद रखिए, मनुष्य पश्चाताप करता है तो मनुष्य बच जाता है। मनुष्य अगर पश्चाताप करता है तो मनुष्य बच जाता है, लेकिन अगर परमेश्वर पछताए तो मनुष्य कदापि बच नहीं सकता है। आज हम परमेश्वर का पश्चाताप देखने जा रहे हैं कि जो पश्चाताप परमेश्वर ने किया, हालांकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, गलतियां नहीं करता, जो गलतियां करता है वही पछताता है। और बाइबल में लिखा भी है, पहला शामुएल उसके 15 अध्याय और उसके 29वें पद में, उसके 30वें पद में ऐसा लिखा है कि जो इस्राएल का बलमूल है वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। पछताना काम मनुष्य का है, ये याद रखिए। लेकिन अगर परमेश्वर पछताएगा तो भयंकर बात हो जाएगी। और यहां लिखा है कि वो मनुष्य नहीं है कि वो पछताए, लेकिन फिर भी कभी कभी बाइबल ही बताती है परमेश्वर पछताता है। और जब वो पछताता है तो जिस कारण वो पछताता है वो परिस्थिति भयंकर हो जाती है। मेरे अजीजों, आज आगे हम इस बात को देखने जा रहे हैं, यही पहला शामुएल 15वां अध्याय और उसके 11 पद, 10वां पद पहले पढ़ेंगे, जहां ये लिखा है, शामुएल इस बात को कहता है कि तब यहोवा का ये वचन शामुएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शामुएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। आप जानते हैं परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? वो एक मनुष्य ने शाऊल के लिए वो ऐसा बोल रहा है। शाऊल जो इज़राइल का सबसे पहला राजा था, ये बात हमने पहले भी एक बार देखी थी। वो खुद राजा बनना नहीं चाहता था, पहले वो ठीक था, नम्र था, परमेश्वर का भय मानता था। और जब उसको परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना तो वो बनना नहीं चाहता था, वो तो जाके भाग के लकड़ियों के पीछे छिप गया। लेकिन परमेश्वर ने शामुएल को बताया कि देख वो वहां छिपा हुआ है, वहां से उसको निकाल, और मैंने उसको इस्राएलियों का पहला राजा होने के लिए चुना है, क्योंकि वो उस लायक था, इसीलिए परमेश्वर ने चुना था। वो नम्र था, वो दीन था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला जन था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना था और परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया। इस्राएलियों का पहला राजा वही ठहरा। लेकिन खुदा ने जिस समय उसको जिम्मेदारी सौंपी, उस समय तो बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ उसने स्वीकार की और खुदा के भय में वो इस्राएलियों की अगुवाई करता रहा। लेकिन धीरे 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 पता नहीं क्या हो जाता है, उसमें
ऐसा घमंड भरने लगा कि जिस खुदा ने उसको राजा बनाया उसी की बातों को वो दरकिनार करने लगा, उसकी आज्ञाएं फिर नहीं मानने लगा। अब इधर परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी कि अमालेकियों पर चढ़ाई कर। अमालेकी इस्राएल के खिलाफ में थे, तो परमेश्वर ने उसको कहा अमालेकियों का नाश कर, और सब, क्या मनुष्य, क्या बच्चे, क्या जानवर, सब जो है नाश, सत्यानाश कर देना, कुछ मत रख छोड़ना। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसको जीत तो दिलाई अमालेकियों पर, और उसने नाश भी बहुतों का किया। लेकिन जब उसने अच्छी अच्छी बकरियां, बैल वो देखे और अच्छे अच्छे पशु देखे, तो यहां लिखा है कि अच्छे से अच्छी भेड़ों और गाय बलियों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उनको नष्ट करना नहीं चाहा, परंतु जो तुच्छ था, जो निकम्मा था, उनका सत्यानाश किया। यानी खराब को सत्यानाश कर दिया, अच्छे को रख लिया। जबकि खुदा मना कर रहा है मत रखना कुछ, लेकिन खुदा की मर्जी के खिलाफ जाके इसने अच्छी अच्छी चीजें रख ली। क्योंकि ये तो राजा है ना, कौन इसको क्या बोलेगा, है? कौन उसको क्या बोलेगा? ये मत सोचिए कि आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। खुदा आपकी ऐसी परिस्थिति कर देगा, फिर आप इस परिस्थिति में पहुंच जाओगे दुनिया के अंदर कि फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर फिर पछताएगा हमारे ऊपर। अब जब इसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो परमेश्वर ने शाऊल को ये कहा कि अब मैं, शाऊल को नहीं, शमूएल को ये कहा कि अब मैं शाऊल को राजा बनाने से पछताता हूं। खुदा पछता गया शाऊल को राजा बनाने से। बहुत साफ शमूएल को कहता है, मैं पछताता हूं उसको राजा बना के, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। अगर शाऊल पछताता अपनी गलती पर तो खुदा दया करता, लेकिन खुदा पछता गया उसके गुनाह पर, तो उसको कौन बचाएगा? अगर हम अपने गुनाह पर पश्चाताप करें तो खुदा हमें बचाएगा, लेकिन खुदा अगर पछताया हमारे गुनाह पर तो हमको कोई नहीं बचा सकता। खुदा फिर हमको बनाने से पछताता है। यहाँ वो शाऊल को बनाने से पछता रहा था, और फिर शाऊल और झूठ बोलता है और वो बलि खुद ही चला देता है। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे बलि नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर की बातों को माने। इन दिनों जो हम देख रहे हैं, जो कहता है वही करो, बस खुदा इतना चाहता है। और अगर ऐसा ही होगा तो खुदा कभी हमको बना के नहीं पछताएगा। उत्पत्ति 6 अध्याय जो नूह के विषय में हमने देखे थे, आइए यहां पर भी देखते हैं। यहां पर भी परमेश्वर क्या कहता है। 6 अध्याय उत्पत्ति के 6 पद में लिखा है कि यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। लगता है खुदा ने गलती कर दी मनुष्य को बना के। हालांकि खुदा कोई गलती नहीं करता है मेरे अजीजों। गलती नहीं की खुदा ने हमें बना के, लेकिन हम ही ने अपने आप को उस परिस्थिति में ले आए कि खुदा भी हमको बना के पछता रहा है। और यहां लिखा है पहले 5वें पद में कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, उनके मन में, उनके विचार में
जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तब छठे पद में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। मनुष्य के मन में अब जो उत्पन्न हो रहा है तो निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। आज का भी वही हाल हो गया है। आज वही परिस्थिति आ गई है। मनुष्य जो सोचता है गलत सोचता है, जो करता है गलत करता है। आज ये हालात जो दुनिया झेल रही है, किस कारण? इसीलिए कि मनुष्य मनुष्य के लिए गलत कर रहा है। मनुष्य सोचता है कि दूसरे मनुष्य पर राज करने के लिए वो अपने आप का किसी भी काम के अंदर वो कर सकता है, ऊंचा उठा सकता है, लेकिन उसका बुरा प्रभाव उस पर खुद पड़ता है और फिर दूसरे मनुष्य पर भी पड़ता है। मनुष्य जो पाप करता है, पाप तो पहले उसको खत्म करता है, फिर उसका असर दूसरे पर भी पड़ता है। वही हाल आज दुनिया में हुआ है। क्या सोच के चीन के अंदर वो वायरस हुआ, चीन खुद भी खत्म हुआ और पूरी दुनिया भी आज उसको झेल रही है। ये तो अभी का हाल है मेरे अजीजों, एट प्रेजेंट। आज आप और मैं समझ सकते हैं इस बात को कि परमेश्वर कितना क्रोधित हो गया है कि उसने मनुष्य को अपनी नजदीकता में आने से भी रोक दिया है। ये हालात तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक जो परमेश्वर के पवित्र जन हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो सच्चे जीवते परमेश्वर के मानने वाले हैं, आराधक हैं, जब तक वो सही रूप से, सच्चे रूप से परमेश्वर के पवित्र चरणों पर ना आ जाए। मनुष्य जो सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, और खुदा अब फिर मनुष्य को बनाने से पछता रहा है। ये महामारी हमारा नाश तो नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा हम पे अनुग्रह करेगा और कर रहा है मेरे अजीजों। लेकिन ये याद रखिए, अगर हम सचेत नहीं होंगे, हम परमेश्वर के विरोध में जाने से अपने आप को रोकेंगे नहीं, तो ऐसी ऐसी महामारी आएगी कि पृथ्वी पर से मनुष्य का नाम और निशान तक मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। जब उत्पत्ति में ऐसी परिस्थिति हुई, उत्पत्ति 6 अध्याय हमको बताता है कि जब पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से परमेश्वर पछताया, उसके बाद मनुष्य का क्या हाल हुआ? केवल नूह को छोड़ बाकी सारी दुनिया, नूह का परिवार छोड़ बाकी सारी दुनिया खत्म, नाश। बाइबल ये कहती है मेरे अजीजों, अंत के दिन नूह के जमाने से होंगे। ये स्वयं हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमको बोल के गया है। अब वही दिन आ गए हैं फिर से। जो मनुष्य सोचता है वो बुरा सोचता है, जो करता है वो गलत करता है। अब ऐसे के अंदर खुदा का दंड नहीं आएगा तो क्या आएगा? लेकिन अभी भी मौका है कि हम पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के चरणों पर आ जाएं, घुटनों पर। मेरे अजीजों, ब्रिटेन में, स्पेन में, फ्रांस में, जहां परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, हाल ये हुआ था पिछले दिनों में कि लोग खुदा से दूर हो गए थे। कई ऐसे दोषों की बात हम आपको बता रहे हैं। इवन अमेरिका में किसी का विश्वास परमेश्वर पे नहीं रहा और इन देशों के अंदर मसीह लोगों की संख्या भी बहुत कम हो गई। लेकिन क्या हुआ? जब ऐसी महामारी आई तो ऐसे लोग जो खुदा से बहुत दूर चले गए थे, जिन्होंने चर्च में जाके कभी घुटने नहीं टेके होंगे, वो सड़कों पे आके घुटने टेक रहे थे। वो रोड पर परमेश्वर को से पश्चाताप कर रहे थे। ये वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं।
और अभी भी लोग कर रहे हैं। तभी खुदा का अनुग्रह भी हुआ है। कई जगह परिस्थिति पहले से सही हुई है। लॉकडाउन कई देश में खुले हैं, लोग अपने घरों के बाहर निकले हैं। परमेश्वर हमारे देश पर भी दया करेगा, बेशक करेगा। हालांकि ये पूरा का पूरा देश सच्चे जीवते परमेश्वर को बेशक नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो जानते हैं। वो लोग तो आए घुटनों पर, वो लोग तो आए परमेश्वर के पास सच्चे रूप से पश्चाताप करते हुए। परमेश्वर अनुग्रह करेगा। अंत में मैं आपको केवल एक और बात बताना चाहता हूं, नीनवे के विषय में, नीनवे की घटना बताना चाहता हूं। जबकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, नीनवे ऐसा भयंकर देश था जहां सब लोग, राजा से लेकर छोटा से छोटा मनुष्य, वो बुरा करता है, गुनाह करता है, पाप करता है और भयंकर एक दूसरे के विरोध में बात करता है। जब उसकी बुराई परमेश्वर के सम्मुख बहुत बढ़ गई, परमेश्वर मौका जरूर देता है, ये याद रखिएगा, यूं ही नाश नहीं कर देता है। परमेश्वर मौका अवश्य देता है। और नीनवे की जब बुराई बहुत भयंकर रूप से परमेश्वर की नजरों में बढ़ गई और उससे सहा नहीं गया जो बुराई नीनवे के लोग करते थे, तब योना को परमेश्वर ने कहा कि जा नीनवे के विरोध में प्रचार कर, या तो अपनी बुराई से फिरो और नहीं तो 40 दिन बाद परमेश्वर इस नगर का नाश कर देगा। ऐसा भयंकर लोग थे नीनवे के कि योना भी जाने से डरा और सीधे सीधे तो वो नहीं गया। अब वो सब बातें आप जानते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने योना को नीनवे के तट पर पहुंचाया। लेकिन हाँ, नीनवे के नगर के लोग जितने बुरे थे उतने ही अच्छे भी थे। जब उन्होंने ये सुना कि परमेश्वर क्रोध से भर गया है, परमेश्वर हमें नाश कर देगा, तब उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर के पवित्र चरणों पर पश्चाताप किया। यहां तक कि नीनवे के राजा के कानों में जब ये बात पहुंची तो राजा भी अपने सिंहासन से उठ गया और उसने राजसी वस्त्र उतार दिए और टाट ओढ़ लिया और पूरे नीनवे में प्रचार कराया कि क्या मनुष्य, क्या पशु, चाहे राजा या कोई भी जन, कुछ ना खाए ना पिए, पश्चाताप करे, रात पर बैठे उपवास करे, संभव है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। और जब सचमुच परमेश्वर के सन्मुख वो लोग पश्चाताप करने लगे तो खुदा ने भी अपनी इच्छा बदल दी। खुदा जो उनको बनाने से पछताया था और नाश करने जा रहा था, लेकिन जब सचमुच नीनवे के लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया तो खुदा की मर्जी बदल गई। खुदा ने उनको नाश नहीं किया। मेरे अजीजों, हालांकि ये बात योना को बहुत बुरी लगी कि मैंने तो इतना मेहनत किया, जाके इन लोगों के बीच में प्रचार किया और तूने उन लोगों का नाश नहीं किया। योना परमेश्वर से कहता है, तब परमेश्वर जो है योना को सबक सिखाता है। वो बहुत तेज धूप करता है और योना मूर्छित हो जाता है। फिर एक अरंडी का पेड़ परमेश्वर उगाता है उस जगह और तुरंत उसको बढ़ाता है और वो अरंडी का पेड़ जो है योना पर छाया करता है। तो योना होश में आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है उस अरंडी के पेड़ की छाया, लेकिन तुरंत ही अरंडी का पेड़ फिर सूख जाता है। तब योना को फिर गुस्सा आता है
तब परमेश्वर योना को कहता है कि वो जो अरंडी का पेड़ जो मैंने लगाया उसके कारण तुझे सुख मिला, लेकिन ये मनुष्य जिसको मैंने बनाया है, और अगर ये पश्चाताप करके फिरते हैं अपने पापों से, तो ये याद रख मुझे कितना सुख मिलता है। और मेरे अजीजों, परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। आज हम इस बात को देखें, या तो हम पछताएं, नहीं तो खुदा पछताएगा। ये जान लीजिए, हम पछताएंगे तभी माहौल ठीक हो पाएगा, अपने गुनाहों से फिरेंगे तभी माहौल ठीक हो पाएगा। परमेश्वर अगर हमको बनाने से पछताता है तो बड़ी भयंकर बात हो जाती है, बड़ी भयंकर, कोई हमको नहीं बचा सकेगा। लेकिन अगर परमेश्वर हमको नाश करने से पछताता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर हमको नाश करने से तब पछताएगा जबकि हम पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। परमेश्वर अपनी मर्जी तब बदलेगा जब हम अपने जीवन को बदलेंगे। आइए मेरे अजीजों, इन दिनों में अपने आप को जांचें। जबकि हम अपने घरों में ही हैं, हम अपने आप को जांचें। खुदा का वचन हमारे पास है, पढ़े हम इसको दिनों रात। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है मेरे अजीजों, हमें खुदा के वचन के द्वारा पता चलता है। बहुत से लोग इस बात को अपने जीवन में कभी कभी सोचते हैं कि खुदा हमसे बातें करे, खुदा अपने दर्शन हमको दे, और मेरे अजीजों बस वो यही बोलते रहते हैं, अरे खुदा के दर्शन तो हो गए खुदा के वचन में, खुदा की आवाज तो हमने सुन ली खुदा के वचन से। इसमें हम ध्यान रखेंगे, याद रखिए, हम खुदा को ही देख रहे हैं, खुदा ही को सुन रहे हैं, और जो वो कह रहा है वो करना है हमें। तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। अगर उसने हमको नाश करने का मन बनाया है तो वो अपनी मर्जी बदल देगा, फिर वो हमको नाश करने से पछताएगा, जैसे नीनवे के लोगों के लिए उसने किया। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम नूह के जमाने के लोग हो जाएंगे, हम शाऊल की तरह हो जाएंगे, तो याद रखिए परमेश्वर हमको बनाने से पछताएगा, वो हमारे लिए भयंकर हाल हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, हम लोग पछताएं, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर से प्रार्थना करें। यकीनन प्रभु इस परिस्थिति को हमारे पास से बहुत जल्द दूर करने जा रहा है। आइए इस समय प्रार्थना करें। थोड़ी देर हम सब के सब प्रभु के पवित्र चरणों पर रहें, अपने गुनाह को स्मरण करें जो हमने किए। ये नहीं सोचिए कि हम धर्मी हैं, हमने बपतिस्मा लिया है और अब हम कोई गुनाह नहीं किया। नहीं, बपतिस्मा लेने के बाद हमने बहुत से गुनाह किए, पश्चाताप करने के बाद फिर हमने पाप किए हैं, और अब हमें फिर पश्चाताप करना जरूरी है। लेकिन ये याद रखिए, बाइबल ये कहती है, जो कोई अपने गुनाह मान लेता और उसको छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। उस पर नहीं जो मान लेता और फिर करता और फिर मान लेता और फिर करता, उस पर दया नहीं की जाएगी। पश्चाताप बार बार करने की चीज नहीं है मेरे अजीज। वो एक बार और उसके बाद फिर अपने जीवन को पवित्र बनाए रखे। बाइबल ये कहती है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। संसार में बहुत सी चीजें हमको मिलेंगी, बहुत सी बातें हमें मिलेंगी, लेकिन हमें खुदा की मर्जी के खिलाफ संसार में नहीं जाना है मेरे अजीजों। बाइबल ये कहती है, संसार में तो रहो परंतु संसार के से मत बनो। इसलिए मेरे अजीजों, हम अपने जीवन में सावधान हो जाएं, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पवित्र चरणों पर आए।
दया करे प्रभु, अनुग्रह करे प्रभु। और मेरे अजीजों, हम पर प्रभु इतनी दया करे कि हम फिर से मिल करके एक साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करने पाए, उसकी महिमा करने पाए, उसकी स्तुति और तारीफ करने पाए। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे, तारीफ 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 मिल के करो सारे, तारीफ ईशु की जो है प्यारा मुंजी, ईशु की जो है प्यारा मुंजी। आइए प्रार्थना करें। मालिक, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपने अनुग्रह किया है, दया की है। यकीनन प्रभु अपने पापों से पश्चाताप करते हुए एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और विश्वास करते हैं कि यकीनन यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है। और आपका वचन कहता है, जो कोई पाप करे तो हमारे बीच में एक मध्यस्थ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं प्रभु, ये हाल जो अब झेल रहे हैं हम, ये हमारे अपने ही गुनाहों के कारण है, हमारे अपने पापों के कारण है, मनुष्य के गुनाह के कारण है। प्रभु, आप तो दुख देने में खुश नहीं होते, लेकिन मनुष्य दुख अपने ऊपर अपने ही पापों के कारण लाता है। बाइबल कहती है, विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, ना हवा में उड़ती है। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आज मनुष्य अपने कर्मों की ही सजा भोग रहा है, लेकिन आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्यारे परमेश्वर, क्षमा करें। ये बीमारी, ये महामारी यीशु के नाम में पूरी दुनिया में से दूर हो जाए और हम तैयार हो जाएं प्रभु अब, क्योंकि आपका आना निकट है। हम तैयार रहें आपके आने के लिए। आगे का समय आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु, अपनी महिमा कराएं। सारी आदर महिमा आपको मिले, हर एक परिवार पर, हर एक बुजुर्ग पर, हर एक बच्चे पर, हर एक भाई बहन पर आपकी आशीष बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। मैं आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और उनके जीवन में होती रही, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको मेरे अजीजों। प्रभु के दिन यानी रविवार के दिन कल सुबह हम लोग ठीक 9 बजे फेसबुक पर ही अपने घरों में एकत्रित होंगे और फेसबुक के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रार्थना के साथ आप लोग बने रहिए और लगातार प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इन दिनों में इस परिस्थिति को ठीक करके हमें फिर अपने पवित्र भवन में आराधना करने का अवसर दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।